किन 7 चीज़ों को त्यागने से भगवान श्री कृष्ण हमें मिलेंगे? कौन कौन सा वर्ण भगवान श्री कृष्ण की गीता का उपदेश सुन सकता है? आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, लास्ट तक। संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा संपन्न की दृष्टि के सदर्श मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरसते हैं। इस प्रकार समझकर मन, इंद्री और शरीर के द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घर परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद वासुदेव के शिव अन्य किसी के भी अस्तित्व का भाव न रहना, यह तो सांख्य निष्ठा है। ज्ञान योग अथवा कर्म सांख्य भी इसी के नाम है। सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में संभाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके भगवत अज्ञान सब आचरण करना अथवा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार से भगवान के शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव सहित है उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यह योग निष्ठा है। इसी का भगवान ने समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ क्रम, मदर्थ क्रम एवं सात्विक त्याग आदि नामों से उल्लेख किया है। योग निष्ठा में सामान्य रूप से अथवा प्रधान रूप से भक्ति रहती ही है। गीतोक्त योग निष्ठा भक्ति से शून्य नहीं है। जहाँ भक्ति अथवा भगवान का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख नहीं है, वहाँ भी भगवान की आज्ञा का पालन तो है ही। इस दृष्टि से भक्ति का संबंध वहाँ भी है। ज्ञान निष्ठा के साधन के लिए भगवान ने अनेक युक्तियाँ बतलाई हैं। उन सब का फल एक सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति ही है। ज्ञान योग के अवतारण भेद कई होते हुए भी उन्हें मुख्य 4 भागों में बांटा जा सकता है। जो कुछ है वह ब्रह्मा ही है। जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है वह माया में है। वास्तव में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो कुछ प्रतीत होता है वह सब मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ। जो कुछ प्रतीत होता है वह माया में है, अनित्य है, वास्तव में है ही नहीं। केवल एक नित्य चेतन आत्मा मैं ही हूँ। इनमें से पहले 2 साधन तत्वमसि महाकाव्य के तत्पद की दृष्टि से और पिछले 2 साधन तमेव पद की दृष्टि से हैं। इन्हीं का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। इस चराचर जगत में जो कुछ प्रतीत होता है वह सब ब्रह्मा है। कोई भी वस्तु एक सच्चिदानंद परमात्मा से भिन्न नहीं है। कर्म के साधन एवं उपकरण एवं श्रम करता सब कुछ ब्रह्मा ही है। जिस प्रकार समुद्र में पड़े हुए बर्फ के ठेलों के बाहर और भीतर सब जगह जल ही जल व्याप्त है तथा वे ठेले स्वयं भी जल रूप ही हैं, उसी प्रकार समस्त चराचर भूतों के बाहर भीतर एकमात्र परमात्मा ही परिपूर्ण है तथा उन समस्त भूतों के रूप में वे ही हैं। जो कुछ यह दृश्य वर्ग है उसे माया में क्षणिक एवं नाशवान समझकर इन सब का अभाव करके केवल उन सब के अधीन रूप एवं सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं है। ऐसा समझते हुए मन बुद्धि को भी ब्रह्म में तद्रूप कर देना एवं परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर उनके अपरोक्ष ज्ञान द्वारा उनमें एकता प्राप्त कर लेना। चर अचर सब ब्रह्मा है और वह ब्रह्मा मैं हूँ, इसलिए सब मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार विचार कर पूर्ण चराचर प्राणियों को अपना आत्मा ही समझना
इस प्रकार का साधन करने वाले की दृष्टि में एक ब्रह्म के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं रहता। वह फिर अपने उस विज्ञानंद घन स्वरूप में ही आनंद का अनुभव करता है। जो कुछ भी वह माया में तीनों गुणों का कार्य रूप दृश्य वर्ग है, उसको और उसके द्वारा होने वाली सारी क्रियाओं को अपने से पृथक, नाशवान एवं अनित्य समझना तथा इन सब का अत्यंत भाव करके केवल भाव रूप आत्मा का ही अनुभव करना। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए भगवान ने गीता में अनेक युक्तियों से साधक को जगह जगह यह बात समझाने की आत्मा दृष्टा, साक्षी, चेतना और नित्य है तथा यह देहादि जड़ दृश्य वर्ग जो कुछ भी प्रतीत होता है अनित्य होने से असत्य है, केवल आत्मा ही सत्य है। इसी बात को पुष्ट करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निराकार, निर्वाकार, अक्रिय, गुणातीत आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। अभेद रूप से साधन करने वाले पुरुषों को आत्मा का स्वरूप ऐसा ही मानक साधन करने से आत्मा का साक्षात्कार होता है। जो कुछ चेष्टा हो रही है गुणों की ही गुणों में हो रही है, आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं है। न वह कुछ करता है और न करवाता है। ऐसा समझकर वह नित्य निरंतर अपने आप में ही अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। उपयुक्त ज्ञान योग के चारों साधनों में पहले 2 साधन तो ब्रह्म की उपासना से युक्त हैं एवं तीसरा और चौथा साधन एवं ग्रह उपासना से युक्त है। यहाँ यह प्रश्न होता है कि उपयुक्त चारों साधन यूं ध्यान अवस्था में करने के हैं अथवा ध्यान अवस्था में, या वे दोनों ही अवस्थाओं में किए जा सकते हैं। इसका उत्तर यह है कि चौथे साधन के अंत में जो प्रक्रिया 5वें अध्याय के 9वें श्लोक अनुसार बतलाई गई है, यह तो केवल व्यवहार काल में करने की ही है। और दूसरे साधन के आरंभ में 5वें अध्याय के 17वें श्लोक के अनुसार जो साधन बताया गया है वह केवल ध्यान काल में ही किया जा सकता है। शेष सब प्राय दोनों ही अवस्था में किए जा सकते हैं। यहाँ कोई यह प्रश्न पूछ सकता है कि पहले साधन में वासुदेव सर्वमिति जो कुछ दिखता है सब वासुदेव का स्वरूप है तथा सर्वे भूतास्तेनाम यो माम भजतये कत्वा माम स्थित, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित वह संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को ही भजता है, उसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया? इसका उत्तर यह है कि दोनों श्लोक भक्ति के प्रसंग के हैं और दोनों में ही परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष का वर्णन है। अतः इनका उल्लेख किस प्रसंग में नहीं किया गया, परंतु यदि कोई इनको ज्ञान के प्रसंग में लेकर इनके अनुसार साधन करना चाहे तो कर सकता है। ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार ऊपर सांख्य निष्ठा के 4 विभाग किए गए हैं, उसी प्रकार योग निष्ठा के भी 3 मुख्य भेद हैं। कर्म प्रधान कर्म योग, भक्ति मिश्रित कर्म योग, भक्ति प्रधान कर्म योग। समस्त कर्मों में और सांसारिक पदार्थों में फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके अपने वर्ण अनुसार शास्त्र विहित कर्म करते रहना ही कर्म प्रधान कर्म योग है। उसके उपदेश में कहीं कहीं भगवान ने केवल फल के त्याग की बात कही है, कहीं केवल आसक्ति के त्याग की बात कही है और कहीं फल और आसक्ति दोनों को छोड़ने की बात कही है। जहाँ केवल फल के त्याग की बात कही गई है, वहाँ आसक्ति के त्याग की बात भी साथ में समझ लेनी चाहिए। और जहाँ केवल आसक्ति के त्याग की बात कही है, वहाँ फल के त्याग की बात भी समझ लेनी चाहिए। कर्म योग का साधन वास्तव में तभी पूर्ण होता है जब
फल और आसक्ति दोनों का ही योग होता है। भक्ति मिश्रित कर्म योग। इसमें सारे संसार में परमेश्वर को व्याप्त समझते हुए अपने अपने वर्णोचित कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करने की बात कही गई है। इसलिए उनको भक्ति मिश्रित कर्म योग कह सकते हैं। भक्ति प्रधान कर्म योग, इनके दो अवतारण भेद हैं, भगवत दर्पण कर्म, भगवत कर्म। भगवत दर्पण कर्म भी दो तरह से किया जाता है। पूर्ण भगवत दर्पण तो वह है जिसमें समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा को त्याग कर तथा यह सब कुछ भगवान का ही है, मैं भी भगवान का हूँ और मेरे द्वारा जो कर्म होते हैं वे भी भगवान के ही हैं। भगवान ही मुझ में कठपुतली की भांति सब कुछ करवा रहे हैं, ऐसा समझते हुए भगवान की आज्ञा अनुसार भगवान की ही प्रसन्नता के लिए शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पहले किसी दूसरे अध्याय से किए हुए कर्मों को पीछे से भगवान के अर्पण कर देना, कर्म करते करते बीच में ही भगवान के अर्पण कर देना, कर्म समाप्त होने के साथ साथ भगवान के अर्पण कर देना अथवा कर्मों का फल मात्र भगवान के अर्पण कर देना, यह भी भगवान अर्पण का ही प्रकार है। यह भगवान अर्पण की प्रारंभिक पीढ़ी है। ऐसा करते करते ही उपयुक्त पूर्ण भगवान दर्पण होता है। भगवत कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। जो शास्त्र विहित कर्म भगवत प्राप्ति, भगवते प्रेम अथवा भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवदाग अनुसार किए जाते हैं वे, तथा जो भगवान के विग्रह आदि का अर्चन तथा भजन ध्यान आदि उपासना रूप कर्म जो भगवान के ही निमित्त किए जाते हैं और स्वरूप से भी भगवत संबंधी होते हैं, वे दोनों ही भगवत कर्म के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों प्रकार के कर्मों का मत कर्म और ममर्थ कर्म नाम से भी गीता में उल्लेख हुआ है, जिसे अन्य भक्ति योग कहा गया है। वह भी भगवत दर्पण और भगवत इन दोनों कर्मों में ही सम्मिलित है। इन सब का फल एक भगवत प्राप्ति ही है। अब यह प्रश्न होता है कि योग निष्ठा स्वतंत्र रूप से भगवत प्राप्ति कर देती है या ज्ञान निष्ठा का अंग बनकर? इसका उत्तर यह है कि गीता को दोनों ही बातें मान्य हैं। अर्थात भगवत गीता योग निष्ठा को भगवत प्राप्ति यानी मोक्ष का स्वतंत्र साधन भी मानती है और ज्ञान निष्ठा में सहायक भी। साधक चाहे तो बिना ज्ञान निष्ठा की सहायता के सीधे ही कर्म योग से परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है अथवा कर्म योग के द्वारा ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर फिर ज्ञान निष्ठा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। दोनों में से वह कौन सा मार्ग ग्रहण करे, यह उसकी रुचि पर निर्भर करता है। योग निष्ठा स्वतंत्र साधन है, इस बात को भगवान ने सब शब्दों में कहा है तथा भगवान ने चित्त लगाकर भगवान के लिए ही कर्म करने वालों को भगवान की कृपा से भगवान मिल जाते हैं। यह बात भी जगह जगह भगवान ने कही है। इस प्रकार निष्काम कर्म और उपासना दोनों ही ज्ञान निष्ठा के भी अंग बन सकते हैं, किंतु ज्ञान योग में अभेद उपासना है, इसलिए ज्ञान निष्ठा भेद उपासना रूप भक्ति योग का यानी योग निष्ठा का अंग नहीं बन सकती। यह दूसरी बात है। किसी ज्ञान निष्ठा के साधक की आगे चलकर रुचि अथवा मत बदल जाए और वह ज्ञान निष्ठा को छोड़कर योग निष्ठा को पकड़ ले और उसे फिर योग निष्ठा के द्वारा ही भगवत प्राप्ति हो। यदि कोई प्रश्न पूछे कि कर्म योग का साधन करके फिर सांख्य योग के साधन द्वारा जो सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त होते हैं उनकी प्रणाली कैसी होती है, तो इसे जानने के लिए त्याग के नाम के 7 श्रेणियों में विभाग करके
उसे यूं समझना चाहिए, निषिद्ध कर्मों का सर्वदा त्याग, चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, भक्ष्य भोजन और प्रमाद आदि शास्त्र निषिद्ध है। नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार भी न करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। काम्य कर्मों का त्याग, स्त्री, पुरुष और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के एवं रोग संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई लौकिक अथवा शास्त्रीय ऐसे कर्म से योग वश प्राप्त हो जाएं, तो स्वरूप से तो सकाम हो, परंतु उसके न करने से किसी को कष्ट पहुँचता हो, या क्रम उपासना के परंपरा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो स्वार्थ का त्याग करके केवल लोक संग्रह के लिए उसे कर लेना सकाम कर्म नहीं है। प्रसन्ना का सर्वथा त्याग, मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र, धनादि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ परम के अनुसार प्राप्त हुए हों, उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग, अपने सुख के लिए किसी से भी धनादि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवा को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध कराने की संबंध में रखना आदि को स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने के भाव हैं, उन सब का त्याग करना, यह चौथी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई ऐसा अवसर योग्यता से प्राप्त हो, शरीर संबंधी सेवा अथवा भोजन आदि पदार्थों को स्वीकार न करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो, या लोक शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो उस अवसर पर स्वार्थ का त्याग करके केवल उनके प्राप्ति के लिए सेवादि का स्वीकार करना दोषयुक्त नहीं है, क्योंकि स्त्री, पुत्र और नौकर आदि से की हुई सेवा एवं बंधु बांधव और मित्र आदि द्वारा किए हुए भोजनादि पदार्थों को स्वीकार न करने से उनको कष्ट होना एवं लोक मर्यादा में बांधना पड़ना संभव है। संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग, ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका, हम शरीर संबंधी खान पान अधीन नेक कर्तव्य कर्म है, उन सब में आलस्य का और सब प्रकार की कामना का त्याग करना, यह पांचवी श्रेणी का त्याग है। संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग, धन, मकान और वस्त्र आदि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री, पुत्र और मित्र आदि संपूर्ण बांधव वजन एवं मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा आदि इस लोक के और परलोक के जितने विषय भोग रूप पदार्थ हैं, उन सब को क्षणभंगुर और नाशवान होने के कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्ति का न रहना तथा केवल एक परमात्मा में ही अन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन, वाणी और शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वदा अभाव हो जाना, यह छठी श्रेणी का त्याग है। उक्त छठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त हुए पुरुषों का संसार के संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य होकर केवल एक परम प्रेम्य भगवान में ही अन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए उनको भगवान के गुण, प्रभाव और रहस्य से भरी हुई विशुद्ध प्रेम के विषय की कथाओं का सुनना, सुनाना और मनन करना तथा एकांत देश में रहकर निरंतर भगवान का भजन, ध्यान, शास्त्रों के मर्म का विचार करना ही
प्रिय लगता है। विषयाक्त मनुष्य में रहकर हास्य विलास, प्रमाद, निंदा, विषय भोग और व्यर्थ बातों में अपने अमूल्य समय का एक क्षण में बिताना अच्छा नहीं लगता। एवं उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवान के स्वरूप और नाम का मनन करते हुए भी बिना शक्ति के केवल भगवत होते हैं। यह कर्म योग का साधन है। इस साधन के करते करते ही साधक परमात्मा की कृपा से परमात्मा स्वरूप को तत्व जानकर अविनाशी परमपद को प्राप्त हो जाता है। किंतु यदि कोई सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे उपयुक्त साधन करने के निम्नलिखित 7वीं श्रेणी की प्रणाली के अनुसार सांख्य योग का साधन करना चाहिए। संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वदा त्याग। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वदा अनित्य हैं और एक सच्चिदानंद परमात्मा ही सर्वत्र संभाव से परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वदा अभाव हो जाना, अर्थात अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से भी न रहना एवं शरीर में अहम भाव का सर्वदा अभाव होकर मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेश मात्र भी न रहना तथा इस प्रकार शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना और अहम भाव का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही एक ही भाव से नित्य निरंतर दृढ़ शक्ति रहना, यह 7वीं श्रेणी का त्याग है। इस प्रकार साधन करने से वह पुरुष तत्काल ही सच्चिदानंद घन परमात्मा को सब पूर्वक प्राप्त हो जाता है। किंतु जो पुरुष उस प्रकार के कर्मों का साधन न करके आरंभ से ही सांख्य योग का साधन करता है, वह परमात्मा को कठिनता से प्राप्त होता है। यहाँ यह प्रश्न होता है कि कोई साधक एक ही समय में दोनों निष्ठाओं के अनुसार साधन कर सकता है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? इसका उत्तर यह है कि सांख्य योग और कर्म योग इन दोनों साधनों का संपादन एक काल में एक ही पुरुष के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्म योगी साधन काल में कर्म फल को, परमात्मा को और अपने को भिन्न भिन्न मानकर कर्म फल और आसक्ति का त्याग करके ईश्वार्थ या ईश्वरार्पण बुद्धि से समस्त कर्म करता है। और सांख्य योगी माया से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं अथवा इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर केवल सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहता है। कर्मयोगी अपने को कर्मों का कर्ता मानता है, सांख्य योगी कर्ता नहीं मानता। कर्मयोगी अपने कर्मों को भगवान के अर्पण करता है, सांख्य योगी मन और इंद्रियों के द्वारा होने वाली अहंकारित सहित क्रियाओं को क्रम ही नहीं मानता। कर्मयोगी परमात्मा को अपने से पृथक मानता है, सांख्य योगी सदा अभेद मानता है। कर्मयोगी प्रकृति और प्रकृति के पदार्थों की सत्ता स्वीकार करता है, सांख्य योगी एक ब्रह्म के सिवा किसी की भी सत्ता नहीं मानता। कर्मयोगी कर्म फल और कर्म की सत्ता मानता है, सांख्य योगी न तो ब्रह्म से भिन्न कर्म और उनके फल की सत्ता ही मानता है और न ही उनसे अपने को संबंधी समझता है। इस प्रकार दोनों ही साधन प्रणाली और मान्यता में पूर्व और पश्चिम की भांति महान अंतर है। ऐसी अवस्था में दोनों निष्ठाओं का साधन एक पुरुष एक काल में ही नहीं रह सकता। जैसे किसी मनुष्य को भारतवर्ष से
न्यूयॉर्क शहर को जाना है तो वह यदि ठीक रास्ते होकर यहाँ से पूर्व दिशा में जाता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जाएगा, और पश्चिम को चलता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जाएगा। वैसे ही सांख्य योग और कर्म योग की साधन प्रणाली में परस्पर भेद होने पर भी जो मनुष्य किसी एक साधन में दृढ़ता पूर्वक लगा रहता है, वह दोनों के ही एकमात्र परम लक्ष्य परमात्मा तक शीघ्र पहुंच जाते हैं। अधिकारी। अब यह प्रश्न रह जाता है कि गीतोक्त सांख्य योग और कर्म योग के अधिकारी कौन है? क्या सभी वर्णों और सभी आश्रमों के तथा सभी जातियों के लोग इसका आचरण कर सकते हैं, अथवा किसी खास वर्ण, किसी खास आश्रम तथा किसी खास जाति के लोग इसका साधन कर सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि गीता में जिस पद्धति का निरूपण किया गया है वह सर्वदा भारतीय और ऋषि सेवित है, तथापि गीता की शिक्षा पर विचार करने पर यह कहा जा सकता है कि गीता में बताए हुए साधनों के अनुसार आचरण करने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश समस्त मानव जाति के लिए है, किसी खास वर्ण अथवा किसी खास आश्रम के लिए नहीं। यही गीता की विशेषता है। भगवान ने अपने उपदेश में जगह जगह मानव, नरः, देह, भरत, देही आदि शब्दों का प्रयोग करके इस बात को स्पष्ट कर दिया है। जहाँ सांख्य योग का मुख्य साधन बतलाया गया है, भगवान ने देही शब्द प्रयोग करके मनुष्य मात्र को उसका अधिकारी बतलाया है। इसी प्रकार भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मनुष्य मात्र अपने अपने शास्त्र विहित कर्मों द्वारा सर्वव्यापी परमेश्वर की पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार भक्ति के लिए भगवान ने स्त्री, शूद्र तथा पाप योनि तक को अधिकारी बतलाया है। और भी जहाँ जहाँ भगवान ने किसी भी साधन का उपदेश दिया है, वह ऐसा नहीं कहा है कि इस साधन को करने का किसी खास वर्ण, आश्रम या जाति को ही अधिकार है, दूसरे को नहीं। ऐसा होने पर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि सभी कर्म सभी मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं होते। इसलिए भगवान ने वर्ण धर्म पर बहुत जोर दिया है। जिस वर्ण के लिए जो क्रम विहित है उसके लिए वे ही क्रम करते हुए हैं, दूसरे वर्ण के नहीं। इस बात को ध्यान में रखकर ही कर्म करना चाहिए। ऐसे वर्ण धर्म के द्वारा निहित कर्तव्य कर्मों को अपने अपने अधिकार और रुचि के अनुकूल मनुष्य मात्र ही कर सकते हैं। वर्ण धर्म के अतिरिक्त मानव मात्र के लिए पालनीय सदाचार भक्ति साधन का सभी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सांख्य योग के साधन का अधिकार सन्यासियों को ही है, दूसरे आश्रम वालों को नहीं। यह बात भी युक्ति संगत नहीं मालूम होती। भगवान ने सांख्य की दृष्टि से भी युद्ध करने की आज्ञा दी है। भगवान यदि केवल सन्यासियों को ही सांख्य योग का अधिकार मानते तो वे अर्जुन को उस दृष्टि से युद्ध करने की आज्ञा कभी न देते हैं, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्म मात्र का त्याग कह दिया गया है। युद्ध रूपी घोर कर्म की तो बात ही क्या है। फिर अर्जुन तो सन्यासी थे भी नहीं। उन्हें भगवान ने ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान सीखने तक की बात कही है। इसके अतिरिक्त तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान ने सांख्य योग की सिद्धि केवल कर्मों के स्वरूप त्याग से नहीं बतलाई। यदि भगवान सांख्य योग का अधिकारी केवल सन्यासियों को ही मानते तो सांख्य योग के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग अवश्य बतलाते, और यह नहीं कहते कि कर्मों का स्वरूप त्याग कर दे मात्र से ही सांख्य योग की सिद्धि नहीं होती। यही नहीं, मैं जहाँ ज्ञान के साधन भक्त लाए गए हैं
वहाँ एक साधन स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि में आसक्ति एवं ममता का त्याग भी बतलाया गया है। स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि के साथ स्वरूप संबंध होने पर भी उनके प्रति आसक्ति एवं ममता के त्याग की बात कही जा सकती है। संन्यास आश्रम में इनका स्वरूप से ही त्याग है। ऐसी दशा में यदि सन्यासियों को ही ज्ञान योग के साधन का अधिकार होता तो उनके लिए इन सब के प्रति आसक्ति और ममता के त्याग का कथन अनावश्यक था। तीसरी बात यह है कि 18वें अध्याय में जहाँ अर्जुन ने खास संन्यास और त्याग के संबंध में प्रश्न किया, वहाँ भगवान ने संन्यास के स्थान पर सांख्य योग का ही वर्णन किया है। संन्यास आश्रम का कहीं भी उल्लेख नहीं किया। यदि भगवान को संन्यास शब्द से संन्यास आश्रम अभिप्रेत होता अथवा सांख्य योग का अधिकारी वे केवल सन्यासियों को ही मानते तो इस प्रकार प्रसंग पर अवश्य उनका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करते। इन सब बातों से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि सांख्य योग का अधिकार सन्यासी, गृहस्थ सबको समान रूप से है। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि सांख्य योग का साधन करने के लिए संन्यास आश्रम में सुविधाएं अधिक हैं। इस दृष्टि से उस आश्रम को गृहस्थ आश्रम की अपेक्षा सांख्य योग के साधन के लिए अवश्य ही अधिक उपयुक्त कह सकते हैं। कर्म योग के साधन में कर्म की प्रधानता है और सवर्णोचित विहित कर्म करने की विशेष रूप से आज्ञा है, बल्कि कर्मों का स्वरूप से त्याग इसमें बाधक बतलाया गया है। इसलिए संन्यास आश्रम में कर्म प्रधान कर्म योग का आचरण नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ द्रव्य उन यज्ञ दान धिक मर्मों का स्वरूप से त्याग है। किंतु भगवान की भक्ति सभी आश्रमों में की जा सकती है, अतः भक्ति प्रधान कर्म योग सभी आश्रमों में बन सकता है। कुछ लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि गीता तो साधु सन्यासियों के काम की चीज है, गृहस्थों के काम की चीज ही नहीं। इसलिए वे प्राय बालकों को इस भय से गीता नहीं पढ़ाते कि इसे पढ़कर वे लोग गृहस्थ का त्याग कर देंगे, परंतु उनका ऐसा समझना सर्वथा भूल है। यह बात ऊपर की बातों से स्पष्ट हो जाती है। वे लोग यह नहीं सोचते कि मोह के कारण अपने शास्त्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए युक्त अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है? यही नहीं, गीता के उपदेष्टा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब तक इस धराधाम पर अवतार रूप में रहे तब तक बराबर कर्म करते रहे, साधुओं की रक्षा, दुष्टों का संहार करके उद्धार किया और धर्म की स्थापना की। यही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि यदि मैं सावधान होकर कर्म ना करूं तो लोग मेरी देखा देखी कर्मों का परित्याग कर आलसी बन जाएं और इस प्रकार लोक की मर्यादा छिन्न भिन्न लिए युक्त अर्जुन का दायित्व मुझ पर रहे। रहस्यमय गीता के उपदेश का यह अर्थ भी नहीं है आज उन गृहस्थ में गीता सन्यासियों के लिए नहीं, अपने कर्तव्यों का पालन गीता सभी वर्ण गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम सभी अपने अपने वर्ण कर्मों को करते। यही नहीं, सांख्य या गीता के उपदेष्टा स्वयं भगवानों में किसी एक निष्ठा के द्वारा धराधाम पर कारानुसार रूप में साधन कर सकते हैं, तब तक बराबर कर्म करते रहे, साधुओं की रक्षा, दुष्टों का संहार करके उद्धार किया और धर्म की स्थापना की। यही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि यदि मैं सावधान होकर कर्म ना करूं तो लोग मेरी देखा देखी कर्मों का परित्याग कर आलसी बन जाएं और इस प्रकार लोक की मर्यादा छिन्न भिन्न
करने का दायित्व मुझ पर रहे। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि गीता सन्यासियों के लिए नहीं है। गीता